हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है प्रिया अफसाना मोरालिटी चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश टॉपिक प्रोनंसिएशन यानी कि उच्चारण। बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं जो हम नॉर्थ इंडियन इंग्लिश के गलत बोलते हैं। कहीं ना कहीं ये कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे सीनियर्स की, टीचर्स की, या जिनको करेक्ट प्रोनंसिएशन पता होती है वो आपको करेक्ट करें, क्योंकि इंग्लिश बोलना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, करेक्ट बोलना भी इम्पॉर्टेंट है। इसका वीडियो मैं कुछ वर्ड्स का अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने देख लिया है तो अच्छा है, नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो आज हम लेके आए हैं कुछ बेसिक वर्ड्स जो कि बच्चे रीडिंग करते हैं या बड़े बोलते हैं, तो वो बोलते तो हैं लेकिन उसकी प्रोनंसिएशन यानी कि उच्चारण जो होती है वो रॉन्ग होती है। तो सबसे पहले हाउ टू प्रोनाउंस द मोस्ट कॉमन इंग्लिश वर्ड्स। मीन ऐसे वर्ड्स हम देखने वाले हैं जो कि नॉर्मली हम सब बोलते हैं लेकिन बोलने में हिचकिचा जाते हैं या कहीं ना कहीं रॉन्ग हमारे मुंह से निकल जाते हैं। रीज़न यही है कि हमें पता होता है ये वर्ड्स हम गलत बोल रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं हम उसको बोलने में हेजिटेट या गलत बोल के एक्सप्रेस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डेज ऑफ द वीक, जो दिनों के नाम होते हैं वो हम कैसे बोलें। और नॉर्मली जब हमें बोलना नहीं आता है तो हम अपने बच्चों को भी करेक्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत से लोग इसको गलत बोलते हैं। तो बहुत सिंपल वर्ड में हम समझते हैं। फर्स्ट इज मंडे, सिंपल मंडे। सेकेंड इज ट्यूसडे, ट्यूसडे, ओके, मंडे, ट्यूसडे। थर्ड इज वेंसडे, ना डी का साउंड आएगा, एन का थोड़ा सा आएगा, वेंसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। थर्सडे, नेक्स्ट इज थर्सडे। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ठहर के बोलना है। मंडे, ट्यूसडे, ट्यूज, यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा आएगी, ट्यूसडे। वेंसडे, यहाँ पे डी पूरा साइलेंट है, वेंसडे। थर्सडे, थर्सडे, आपको थ के बाद में डायरेक्ट आर पे आना है, थर्सडे। फ्राइडे, फ्राइडे। सैटरडे, यू बिल्कुल साइलेंट है, सबसे ज़्यादा मिस्टेक बच्चे यहीं पे करते हैं। सैटरडे, दिस इज सैटरडे, आई नहीं है फिर भी ए का साउंड आ रहा है, सैटरडे। एंड नेक्स्ट इज संडे। तो ये कुछ कॉमन वर्ड्स हैं, आप फिर से सुन लें। कुछ पेरेंट्स रॉन्ग बोलते हैं तो वो बच्चों को भी रॉन्ग इंडिकेट करते हैं। देखिए, आपको करेक्ट बोलने के लिए कोई भी फोनिक साउंड या कुछ ऐसा डिग्री करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली आप सुन के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो डेज ऑफ द वीक एक बार इकट्ठा साथ में देख लेते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। एक बार मेरे साथ बोलेंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगी मंथ्स के नेम। इसी तरीके से डेली यूज़ जो वर्ड्स हम कुछ बोलते हैं वहाँ पे भी बहुत मिस्टेक करते हैं। कुछ नॉर्मली कॉमन वर्ड्स जो कि बहुत ज़्यादा रॉन्ग बोले जाते हैं। देखिए, जब हम आर्टिकल पढ़ते हैं तो ये एक ऐसा वर्ड है जो ज़रूर आता है, बिकॉज़ ये कहीं ना कहीं एक्सेप्शन होता है आर्टिकल्स का। तो देखिए, यहाँ पे एच के बाद में कभी भी ओ अगर आता है तो हम क्या करते हैं, एच को साइलेंट कर देते हैं। तो अगर एच ओ कोई भी वर्ड आता है तो आप क्या करेंगे, एच को नहीं बोलेंगे। ऑनेस्ट, ओ से साउंड शुरू होगा आपका, ऑनेस्ट। स्पेलिंग तो एच की है बट आपको एच को नहीं बोलना है। तो ऐसे वर्ड जो स्पेलिंग में दिए होते हैं लेकिन हम उनको बोलते नहीं, क्या कहलाते हैं, साइलेंट लेटर्स। तो ऑनेस्ट, इसी का ऑनेस्टली, ओके, ऑनेस्ट, ऑनेस्टली, ऑनेस्ट, ऑनेस्टली। अगर आपने किसी को बुलाया है या कुछ भी किया है, दैट इज कॉल, आई विल कॉल यू, ठीक है, इट्स ए कॉल, काल नहीं होता है। ये बहुत बहुत ज़्यादा बच्चे गलत पढ़ते हैं, अगर उनको टीचर करेक्ट नहीं करती हैं तो टिल सीनियर क्लासेस वो काल, मेरी बहुत से बच्चे कोचिंग में रॉन्ग बोलते हैं, तो इसीलिए कुछ बेसिक वर्ड्स मैंने लिए हैं। इट्स ए कॉल, ओ साउंड आएगा, कॉल, और इसकी पास्ट फॉर्म कॉल्ड, ये वर्ब है, कॉल, कॉल्ड, ठीक है। ऑनेस्ट, ऑनेस्टली, कॉल, कॉल्ड। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, वाटर, ठीक है, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर।
आर बहुत साइलेंट रहता है, वाटर नहीं होता है, ये भी बहुत गलत बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा। वाटर, वाटर, ठीक है, वाटर्ड। अगर खेतों में हम पानी देते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? फार्मर्स हैव गिवन वाटर इन हिज फील्ड या इन देयर फील्ड्स। तो यहाँ पे वाटर्ड, वाटर्ड, वॉ ऑ का साउंड ज़रूर आएगा। इसी तरीके से जितने भी WACA ये वाले वर्ड हैं, इनमें ऑ का साउंड आता है। वाटर, वाटर्ड, वॉक। हम वॉक पे जाएंगे तो वॉक नहीं होता है, इट्स अ वॉक। वॉकड, आपने 2 किलोमीटर ऑलरेडी वॉक कर ली है, तो आई हैव ऑलरेडी वॉकड, ठीक है। वॉकड, पास्ट फॉर्म ऑफ वॉक इज वॉकड। वाटर मीन पानी, पीने वाला पानी। वाटर्ड का मतलब पौधों में पानी देना या प्लांट्स में देना। कॉल मीन्स बुलाना, कॉल्ड बुलाया था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, बहुत बहुत ज़्यादा बच्चे ये सेम वही वर्ड है, TAL के टॉक। जैसे टीचर नॉर्मली बोलते हैं डोंट टॉक, लेकिन बट रीडिंग की बात आती है फिर अगेन वही मिस्टेक करते हैं, इट्स टॉक, इट्स नॉट अ टाक या टाल्क। तो ये मैं बेसिक इंग्लिश ले रही हूँ जो कि बहुत रूरल एरियाज़ में है, जहाँ पे टीचर्स भी गलत बोलते हैं और गलत बोलने की वजह से वो स्टूडेंट्स को भी करेक्ट नहीं कर पाते हैं। सो आई एम सेइंग कि वी आर नॉट परफेक्ट बिकॉज वी आर इंडियन, बट जहाँ पे भी आपको मौका मिलता है अपने आप को पॉलिश करने का, इम्प्रूव करने का, आप पॉलिश करते रहें, सीखते रहें। बहुत बेसिक से स्टार्ट करें, क्योंकि चेन जो जुड़ी होती है ना, इजी टू डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट टू इजी आने में आपको प्रॉब्लम होगा। तो इट्स ए टॉक, टॉक, ओ साउंड यहाँ पे भी आएगा। टॉक्ड, सेकेंड फॉर्म, इसकी वर्ब की फॉर्म टॉक्ड। ओके, सो अगेन यहाँ से देख लें, ऑनेस्ट, कॉल या कॉल्ड, वाटर, वाटर्ड, वॉक, वॉक्ड, टॉक, टॉक्ड। नेक्स्ट है, देखिए वी आर इंडियंस, कहीं ना कहीं हम अपना कंफर्ट जोन देखते हैं। पोएम, बहुत से लोग या का साउंड निकालते हैं, अगर आप इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? पोएम। उसने पोएम पढ़ी, बट इट्स नॉट ए पोएम, इट्स ए पोम। ई बिल्कुल साइलेंट होती है। किसी अमेरिकन में या ब्रिटिश में थोड़ा सा फ़र्क है, कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन पोम थोड़ा सा ए का साउंड आएगा। पोम, पोम्स वॉज वेरी गुड। या पोम, बिल्कुल पोम नहीं बोल पा रहे, पोम। तो पोयम ना बोलें, या साउंड ना निकालें, इट्स ए पोम। ओके, कविताएं, देयर वर पोम्स, ठीक है, ठीक है, पोम। ओपेक, ये बहुत ज़्यादा रॉन्ग बोलते हैं बच्चे, फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो इसको कभी करेक्ट नहीं बोल पाते हैं। ओपाक क्यों पढ़ते हैं? ओपेक मीन्स वो ऑब्जेक्ट जिसके आर पार आप देख नहीं सकते हैं, ये वर्ड ओपेक है, UE पूरा साइलेंट है। ओपेक, ओपेक वो प्रोसेस है जिसमें आप लाइट पास नहीं हो सकती है, तो ओपेक। ओके, ये कुछ एक सेम मिलते जुलते साउंड हैं। HEAR मीन्स सुनना, HERE कम हेयर, एंड हेयर बालों वाला। तो इसमें डिफरेंस थोड़ा सा माइन्यूट सा है बिल्कुल। आई एम हियरिंग यू, हियरिंग, हियरिंग, हियरिंग मीन्स सुनना। कम हियर, थोड़ा सा थोड़ा सा बड़ी इसमें जाएगी, इसमें थोड़ा सा स्लो जाएगा। आई एम हियरिंग यू, हियरिंग, हियरिंग मीन्स हाँ पे थोड़ा सा प्रेशर जाएगा। कम हियर मतलब आएगी मात्रा यहाँ पे भी छोटी की, लेकिन यहाँ प्रेशर होगा, यहाँ पे नहीं होगा। इट्स ए साउंड। योर हेयर्स आर ब्लैक, योर हेयर्स, हेयर्स, ठीक है, ए साउंड जाएगा यहाँ पे। तो अगर आप हिंदी से इंग्लिश में जा रहे हैं तो मात्राओं में फ़र्क रखें, और आपको पता भी होगा बहुत से ऐसे वर्ड हैं जो नॉर्मली ओ के साउंड में जाते हैं, ना तो छोटा आ होता है ना तो बड़ा आ होता है, तो वो थोड़ा सा वर्क करें। कम हियर, कम हियर, आई एम हियरिंग, आई एम हियरिंग यू। कम हियर ये रॉन्ग हो जाएगा। आई एम हियरिंग यू मतलब सुन रहे हैं, छोटी की मात्रा के साथ। आई एम हियरिंग यू, मैं सुन रही हूँ। कम हियर, यहाँ आइए, आई एम हियरिंग यू, सुन रही हूँ। फॉर, आई ब्रॉट सम कुकीज़ फॉर यू। आर देखिए थोड़ा सा रा, फॉर हवा में जा रहा है। आई ब्रॉट सम कुकीज़ फॉर यू, ठीक है, लेकिन फोर देखिए यहाँ पे भी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, इसको फोर बोल देते हैं, ओ नहीं आएगा यहाँ पे। आई ब्रॉट सम कुकीज़ फॉर यू, फॉर यू, यहाँ पे ओ भी नहीं है, आ भी नहीं है, रा भी साइलेंट है। के लिए, मैं तुम्हारे लिए कुकीज़ लाया हूँ या बिस्किट लाया हूँ, तो आई ब्रॉट कुकीज़ फॉर यू।
आई हैव 4 मैंगोज, मेरे पास 4 आम हैं। ही लिव्स वेरी फार, वो बहुत दूर रहता है, फ्रॉम माई होम। तो यहाँ आ पूरा देखिए खुल के आ रहा है, फार फार, ए फार, यहाँ पे ओ और आर दोनों ही बहुत बहुत स्लो मोशन में बात कर रहे हैं। आई ब्रॉट पेन फॉर यू, फॉर यू, फॉर यू, फोर, ओ की मात्रा फोर, फार, तो एफ ओ आर फॉर, एफ ओ यू आर फोर, एफ ए आर फार। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे, फॉर, फोर, फार। ये बहुत लोग गलत बोलते हैं नॉर्मली। आई विल नॉट कम टुमारो, या तो शॉर्ट फॉर्म ना यूज़ करें, अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो करेक्ट यूज़ करें। जैसे मैं नहीं जा पाऊँगी, आई वॉन्ट बी एबल टू गो, आई वॉन्ट, ओ पूरा आ रहा है, क्लियर आ रहा है, आई वॉन्ट। विल यू गो देयर, आई वॉन्ट, मैं नहीं जा पाऊँगी, ठीक है। तो ये वॉन्ट, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वॉन्ट। और इसको सुनने वाले जिसको नहीं पता है वो उसको समझते हैं चाहता, जैसे WANT, वॉन्ट मीन चाहता। आई वॉन्ट टू गो देयर, आई वॉन्ट। देखिए वॉन्ट एंड वॉन्ट डिफरेंस है ना, वॉन्ट, आई वॉन्ट टू गो देयर, आई वॉन्ट ओ हल्का सा ओ आ रहा है, आई वॉन्ट टू गो, यहाँ ओ आ रहा है। आई वॉन्टेड, यहाँ पे ओ, आई वॉन्टेड टू गो देयर, मैं जाना चाहता था, आई वॉन्ट, मैं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट, मैं नहीं जा पाऊँगा या नहीं जाऊँगा, वॉन्ट, ओ वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्टेड। देखिए वॉन्ट इसमें ओ खींच के आ रहा है, आई वॉन्टेड थोड़ा स्लो हो गया है। तो ये प्रैक्टिस पे आ जाता है, कोई टफ नहीं है। अगर आप इजी वे से इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कोशिश करें, जितना आप पढ़ेंगे। देखिए ये भी एक पूजा होती है, जैसे आप बैठ के पूजा करते हैं, आपके बड़े पूजा करते हैं, तो स्टडी भी एक वर्शिप है। जितना आप इसको पूजेंगे, जितना आप इसमें घुसेंगे, उतना ही आप इम्प्रूव करेंगे। तो देखिए एक तो ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का बड़ा इन्फ्लुएंस होता है हम इंडियन पे। कोई भी प्रोनाउंसिएशन लें, या ब्रिटिश लें या अमेरिकन लें, लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन को ध्यान दें। हम इंडियन कहते हैं आई विल डांस, ठीक है, इट इज़ फाइन। और इसको डांस भी बोला जाता है, विल यू डांस विद मी। तो अगर कोई डांस बोल रहा है तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन, डांस बोल रहा है तो भी फाइन है। आई विल गो फॉर अ डांस पार्टी, ठीक है, डांस्ड, आई हैव डांस्ड यस्टरडे। तो डांस बोल रहे हैं या डांस बोल रहे हैं, बोथ आर राइट, लेकिन थोड़ा सा सॉफ्टली बोलें। विल यू डांस विद मी, या आई हैव डांस्ड यस्टरडे, डांस, बोथ आर फाइन। ये बहुत मिस्टेक करते हैं। इट्स नॉट ए टिनी, इट्स ए टाइनी पार्टिकल, वेरी क्लियर, टाइनी पार्टिकल। टिनी हम बोल देते हैं बट कहीं ना कहीं ये रॉन्ग है। इट्स ए टाइनी पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे हिस्सों को या चीज़ों को क्या बोलते हैं, टाइनी पार्टिकल। विटामिन्स या वाइटामिन्स, इसमें भी लोग बार कंफ्यूज रहते हैं। देखिए वाइटामिन्स अमेरिकन में जाएगा, विटामिन्स ब्रिटिश में जाएगा, तो बोथ आर राइट। वी इंडियन मोस्टली प्रेफर ब्रिटिश इंग्लिश, जो ज़्यादातर हमने प्रोनाउंसिएशन ली हैं वो ब्रिटिश से ली हैं। और ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि जो प्रोनाउंसिएशन है वो हमने कहाँ, अमेरिकन की ज़्यादा फॉलो करते हैं या ब्रिटिश की, तो हम ब्रिटिश की फॉलो करते हैं। तो ये इसको नॉर्मली विटामिन्स, ज़्यादातर विटामिन्स बोलते हैं। वाइटामिन्स भी आपने सुना होगा, तो ऐसा नहीं है कि उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है आपसे या आपकी बहुत कम अच्छी है, नो, इट्स एक्सेप्टेबल, बोथ आर फाइन। जैसे डांस और डांस, पोएम और पोम, पोयम ना बोलें या यज्ञ को ना लाएं, बस पोम एंड पोएम। टंग, ज़बान, जो आपकी टंग होती है, इट्स अ सिंपल टंग, UE इज़ साइलेंट, क्योंकि ये जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी, देखिए ये प्रोफेशन पे डिपेंड होता है। अगर आप टीचर नहीं हैं तो वी डेफिनेटली है कि आप टच में नहीं होते हैं, आपको बोलने में प्रॉब्लम होती है, कोई बात नहीं है, ये तो भाषा है। भाषा को जितना पढ़ेंगे, जितना समझेंगे, आप इम्प्रूव करेंगे। तो इट्स ए टंग, सिंपल टंग। ये वर्ड बहुत लोग गलत बोलते हैं, सरकमस्टांसेस। देखिए बहुत से लोग एस गायब कर देते हैं या एस को बहुत ज़्यादा बोलते हैं, सरकमस्टांसेस या सरकमस्टांसेस, ये गलत है। सरकमस्टांस आपको हल्का सा लेना है, परिस्थितियाँ, कि मेरे सरकमस्टांस ऐसे नहीं थे, आई कुड स्टडी मोर, या मैं वहाँ ऐसा कर पाता। सरकमस्टांसेस वही बात है, सरकमस्टांस एक सिचुएशन, सरकमस्टांसेस परिस्थितियाँ बहुत सारी। तो ये कुछ नॉर्मल वर्ड्स हैं जो आज हमने देखे। आई विश
आपको यूज़फुल लगे होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन वर्ड को मेरे साथ में बोलें और प्रैक्टिस करें। ये मेरा प्रोनाउंसिएशन का सेकंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट सुना है तो इसको आप उससे पहले सुन सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में लेके आऊँगी नॉर्मल वीडियोस, कोई ऐसा नहीं है जिसमें दिखावा है या कोई खर्चा है। मेरा टारगेट है इम्प्रूव कराना, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम के बच्चों को ये प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। अगर टीचर उनके लेवल पे जाके पढ़ाते हैं तो उनको अच्छा लगता है। तो आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, बिल्कुल सिंपल वे से आप मेरा वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। कुछ कमी लगी हो तो वो भी आप गाइड कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।